हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एनालिटिकल हब। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कॉपर एंड आयरन। कल हमने कंप्लीट किया था एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को, तो आज हम इनके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट से इम्पॉर्टेंट है। चलिए हम स्टार्ट करेंगे पहले कॉपर से। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि क्यूपराइट नाम का एक और होता है। क्यूपराइट का ही दूसरा नाम होता है रूबी कॉपर। ये एक बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। क्यूपराइट का फॉर्मूला है Cu2O, ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर सेकंड पॉइंट देखिए, एक टर्म आता है कॉपर मेट, या इसी ही हम कहते हैं कॉपर ग्लैंस। इसे ही हम कहते हैं कॉपर ग्लैंस, ठीक है। कॉपर मेट या कॉपर ग्लैंस, इसका जो फॉर्मूला है वो है Cu2S। इस कॉपर मेट को जब हम बेसमर्स कन्वर्टर के अंदर डालेंगे तो बनेगा मोल्टन मेट। कब बनेगा? जब Cu2S को हम बेसमर्स कन्वर्टर के अंदर डालेंगे। ठीक है, और कॉपर मेट को मोल्टन मेट में बदलने की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? बेसमराइजेशन। ठीक, ये हो गया। अब ये जो मोल्टन मेट होता है इसके अंदर सल्फर प्रेजेंट होती है। ये यहाँ से आई है, ये सल्फर। ये जो सल्फर होती है, जब मोल्टन मेट को ठंडा करेंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। जब इसे कूल करेंगे तो SO2 रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ ब्लिस्टर। ब्लिस्टर के फॉर्म में SO2 रिलीज होगी, ब्लिस्टर के फॉर्म में। अब ब्लिस्टर क्या मतलब हुआ? बबल्स। ब्लिस्टर ना कहते हुए आप इसे बबल कह लीजिए। बबल्स के फॉर्म में रिलीज होगी। जब SO2 मोल्टन मेट से रिलीज होगी बबल के फॉर्म में, तो बनेगा क्या? तो बनेगा ब्लिस्टर कॉपर। देखिए होगा क्या? Cu2S से मिलेगा मोल्टन मेट। कहाँ बनेगा? बेसमर्स कन्वर्टर में। प्रोसेस का नाम होगा बेसमराइजेशन। मोल्टन मेट से SO2 निकलेगी बाहर बबल्स के फॉर्म में और बनेगा ब्लिस्टर कॉपर। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। अब आयरन की बात करते हैं। ठीक, आयरन के तीन टाइप्स होते हैं। पहला है कास्ट आयरन का दूसरा नाम है पिग आयरन, और या इसे हम कहते हैं मोल्टन आयरन। ठीक, दूसरा है स्टील और तीसरा है रट आयरन। ठीक है, ये आप लिख लीजिए पहले कि आयरन के तीन टाइप होते हैं। ठीक, अब ये जो कास्ट आयरन होता है, ये आयरन सबसे इम्प्योर फॉर्म का होता है। जो कास्ट आयरन होता है इसी को ही हम इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन कहते हैं। इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, कास्ट आयरन को ही इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन कहते हैं। स्टील नहीं, रट आयरन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ
आयरन। ठीक, ये भी आप लिख लीजिए। कास्ट आयरन में 2 से 5% कार्बन होती है, 2 से 5% कार्बन भी होती है। इसके अलावा सिलिकॉन, सल्फर ऐसी इम्प्योरिटीज़ भी पाई जाती हैं। स्टील में 0.1 से 1.5% कार्बन होता है। ठीक, और रट आयरन में 0.2% कार्बन होता है। ठीक, ये भी आप लिख लीजिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कॉपर और आयरन के। ठीक है, ये भी आप लिख लीजिए। चलिए, ठीक। अब हम पढ़ेंगे एलॉयज। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट एलॉयज जो एग्जाम पॉइंट से बहुत ही ज़्यादा आ सकते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले एलॉयज क्या होता है, तो एलॉय है मिक्सचर ऑफ 2 डिफरेंट मेटल्स। दो डिफरेंट मेटल का मिक्सचर एलॉयज कहलाता है। अब सबसे पहले हम एलॉय देखेंगे, उसका नाम देखेंगे और उनमें वो 2 किन मेटल से मिल के बना है वो देखेंगे। तो सबसे पहला एलॉय है ब्रास। ये बना है कॉपर प्लस जिंक से। सबसे पहला एलॉय है ब्रास जो बना है कॉपर और जिंक से। कॉपर कितना परसेंट? 60% और जिंक 40%। ये लिखेंगे आप। उसके बाद आता है ब्रॉन्ज। उसके बाद आएगा ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज जो एलॉय है वो किससे मिलके बना है? कॉपर और टिन से। ठीक है, इसमें 90% जो होता है कॉपर होता है और 10% जो होता है वो टिन होता है। ये आप लिखेंगे। फिर है कॉन्स्टेंटन। ये बना है कॉपर और निकेल से, जिसमें 60% कॉपर है और 40% निकेल। ये भी आप लिख लेंगे। फिर दूसरा जो एलॉय है वो है गन मेटल। दूसरा एलॉय है गन मेटल। ये बना है कॉपर, टिन और जिंक से। कॉपर, टिन और जिंक से मिलके बना है। इसमें ये 88%, ये 10%, ये 2%, इस तरह से। फिर है जर्मन सिल्वर। ये भी एक एलॉय है जो हमें पढ़ना है। जर्मन सिल्वर ये बनता है कॉपर, जिंक और निकेल से। कॉपर, जिंक और निकेल से ये एलॉय बनता है। ठीक है, इसमें जो परसेंटेज है ये है 25, 40। ये परसेंटेज वेरी कर सकते हैं। एक है एल्यूमिनियम कॉपर, जो मिलके बना है कॉपर प्लस एल्यूमिनियम से। कॉपर प्लस एल्यूमिनियम, कॉपर 90%, एल्यूमिनियम 10%। या इसी को ही हम कहते हैं एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज भी कहते हैं इसे।
एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज, इसे हम एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज भी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। एक और है जिसका नाम है बेल मेटल, एक और है जिसका नाम है बेल मेटल। ये बना है कॉपर और टिन से, पर रेशो होगा 80% और 20%। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने देखा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट कॉपर एंड आयरन। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। इफ़ आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। माय नेम इज़ कपिल एंड आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।